डियर व्यूवर्स, आपके टेस्ट में इंग्लिश रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच से लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड आएगा इंग्लिश का, आप इजीली आसानी से हल कर सकोगे। ये खास तौर पर जॉब टेस्ट के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो इसके अलावा भी अदर क्वेश्चन में इंग्लिश का आप इजीली हल कर सको। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आप लोगों को लगेगा कि इंग्लिश जो पढ़ना या लिखना या इंग्लिश के क्वेश्चन हल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। तो पार्ट्स का मतलब हिस्से और स्पीच का मतलब कोई भी लफ्ज़, कोई भी कहानी, स्टोरी, हरफ, कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऐसे स्टोरी, जिसी को मतलब है कि मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि उसके कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे मतलब है कि उसको हम मतलब है कि इजीली आसानी से समझ सकते हैं। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि तारीफ बनती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली इंग्लिश की बेसिक चीज़ है। इंग्लिश को समझने के लिए आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की वैसे भी नॉलेज लाजमी होनी चाहिए और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन भी टेस्ट में लाजमी पूछे जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिकली 8 मतलब है कि कैटेगरीज पर मुश्तमिल है, जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन आर्ट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हर एक के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो नंबर 1 पे हम बात करते हैं नाउन। नाउन का मतलब है नाम। नाउन का मतलब है नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, आ पर्सन, थिंग या प्लेस। मतलब कि नाम किसी पर्सन यानी किसी शख्सियत का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का भी, प्लेस यानी किसी भी जगह का भी। कोई मतलब कोई भी नाम है किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्सियत का, किसी भी जगह का, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नाउन में कुछ कैटेगरीज हैं, उनके बारे में आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। जैसा कि नंबर 1 पे कॉमन नाउन। कुछ मतलब एक नाउन कॉमन होते हैं, जैसा कि स्कूल, सिटी, मतलब है कि इसके अलावा बॉयज़, गर्ल्स, वोमेन, ये सारे क्या हैं? ये मतलब है कि कॉमन नाउन में आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमन नाउन वो चीज़ होती है जिसमें आम मतलब आम चीज़ वो आप लोगों को नज़र आए, या आम मतलब है किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम हो, तो उसका हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। तो नंबर 2 पे बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो जो ख़ास, जैसा कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान, कायदे आज़म, इल्लामा इकबाल, क्योंकि ये ख़ास शख्सियत हैं। मतलब है कि या इसके इस्लामाबाद एक ख़ास मतलब एक जगह है, इस जैसी जगह और पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये इसलिए प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन का मतलब कोई ख़ास मतलब एक चीज़, कोई ख़ास मतलब जगह या कोई ख़ास शख्सियत। तो नंबर 3 पे हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की बात करें, इसमें टीम मतलब है कि टीम की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जैसे टीम क्रिकेट की भी हो सकती है, वॉलीबॉल, इसके अलावा मतलब है कि कबड्डी की कोई भी टीम है, मतलब है कि वो कलेक्टिव नाउन में आती है। इसके अलावा मतलब है कि अगर आर्मी की बात करें या किसी भी मुल्क की आर्मी है, वो भी मतलब है कि वो भी मतलब कलेक्टिव नाउन में होती है, क्योंकि वो इकट्ठी आर्मी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होती है। उसको एक नाम क्या दिया आर्मी का, यानी वो कलेक्टिव नाउन इकट्ठी मतलब है कि वो है, इसलिए उसको कलेक्टिव नाउन का मतलब नाम हम दे सकते हैं। क्लासरूम, टीम, आर्मी और भी काफ़ी एग्जाम्पल होंगे। आप लोगों को सिर्फ पता लगना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं काउंटेबल नाउन। नंबर 4 पे है नाउन की किस्म है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम गिन सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आएंगी। और कुछ होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम नहीं गिन सकते, जैसा कि साल्ट। साल्ट में नमक होता है, नमक के काफ़ी छोटे ज़रात होते हैं, नमक को हम नहीं गिन सकते। इसके अलावा फ्लोर, आटा, आटा को भी हम नहीं गिन सकते। तो ये क्या आती है? ये अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मटेरियल नाउन भी होती हैं, मतलब है कि और कुछ मतलब है कि और भी इसके नाउन होते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ मतलब है कि नाउन के बारे में पता होना चाहिए। आप इजीली नाउन्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की तारीफ ये है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो यहाँ पे इंस्टेड का मतलब है बदले में, यानी जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है नाउन की जगह पे, नाउन के बदले में, नाउन की जगह पे। तो नाउन का आप लोगों को पता है कि नाउन किसी भी जगह, किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो उसकी जगह पे जो मतलब है कि वर्ड यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की एग्जाम्पल है आई, वी, ही, शी, इट, वी, दे, दिस, दैट, माई सेल्फ, हैम सेल्फ, यूर सेल्फ, विच, वी आर, ये सारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है। यानी जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर असलम इज़ ए गुड बॉय, असलम इज़ ए गुड बॉय। तो असलम की जगह पे हम अगर कर दें ही इज़ ए गुड बॉय,
तो असल की जगह पे जो ही लगा वो क्या है, वो प्रोनाउन है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे मतलब इस्तेमाल होता है उसके किसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की ये सारी एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन की। तो उम्मीद है कि प्रोनाउन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तारीफ है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज मॉडिफाइज a noun and a noun to add something for its meaning। तो इसकी आम अल्फाज में मतलब एक एडजेक्टिव की तारीफ यह है कि जो एडजेक्टिव है ये नाउन को क्वालिफाई करता है और मॉडिफाई करता है। क्वालिफाई का तो आप लोगों को पता है, लेकिन मॉडिफाई का मतलब होता है तराश कराश करना, यानी उसकी खासियत में मतलब एक या उसकी खामी में उसकी खासियत को या खामी को, नाउन की खासियत को या खामी को वजाहत से बयान करता है एडजेक्टिव। और दूसरे नंबर पर जो एडजेक्टिव है ये मतलब एक नाउन की जो मतलब एक मीनिंग में भी मतलब एक एडिशन करता है, ऐड करता है, मीनिंग में भी मतलब एक उसकी मीनिंग को थोड़ा सा बढ़ाता है। ये एडजेक्टिव के दो काम हैं। यानी एडजेक्टिव क्या करता है, एक तो क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, और तीसरे नंबर पर नाउन के जो मीनिंग में एडिशन करता है, उसके मीनिंग को बढ़ाता है, यानी उसकी खासियत को, नाउन की खासियत को या खामी को वजाहत से बयान करता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर स्पैरो इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड। तो इसमें जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि फिक्रा ये भी हो सकता है स्पैरो इज़ ए बर्ड यानी चिड़िया एक परिंदा है। तो स्पैरो इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल यूज़ हुआ है ये मतलब कि स्पैरो की खूबसूरती को, यानी जो स्पैरो की सिफ्त है उसको बढ़ा चढ़ा के मतलब उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। स्पैरो इज़ ए ब्यूटीफुल बर्ड, जो चिड़िया है वो एक खूबसूरत परिंदा है। तो इसी की तरह एक और एग्जाम्पल है, ही इज़ ए हैंडसम एक्टर, वो मतलब एक खूबसूरत अदाकार है। इसमें मतलब एक ये भी हो सकता है, हैंडसम को अगर निकाल दें, ही इज़ ए एक्टर, वो अदाकार है, ही इज़ ए हैंडसम अदाकार, ही इज़ ए हैंडसम एक्टर। तो हैंडसम मतलब एक खूबसूरत मतलब अदाकार है, एक डैशिंग अदाकार है। तो ये एडजेक्टिव है। उम्मीद है कि आप लोगों को एडजेक्टिव की समझ आई होगी। यानी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन की मतलब एक सिफ्त को या खामी को वजाहत से बयान करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 3 पे इसकी एग्जाम्पल है, इट इज़ ए बिग सिटी। तो इसमें आप मुझे कमेंट में बताएंगे इट इज़ ए बिग सिटी, इसमें मतलब एडजेक्टिव क्या हो सकता है। इट इज़ ए बिग सिटी में एडजेक्टिव क्या है ये आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे, ताकि आप लोगों को पता चले, मतलब एक मुझे भी पता चले कि आप लोग कितने मतलब एक इंटरेस्ट रखते हैं आप अपने टेस्ट के हवाले से। तो नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब की बेसिकली मतलब एक सबसे पहले इसकी तारीफ जानते हैं कि आ वर्ब इज़ ए वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन ऑफ ए नाउन। तो डिनोट्स का मतलब होता है जाहिर करना, जाहिर करता है द एक्शन ऑफ ए नाउन, यानी मतलब एक नाउन के एक्शन को जाहिर करता है। नाउन का मतलब नाम, यानी नाम के एक्शन को जाहिर करता है वर्ब। बहुत ही मतलब ईजी है वर्ब को समझना। जैसा कि नाउन के मतलब एक जो नाउन जो एक्शन करता है वो मतलब एक वर्ब कहलाता है। जैसा कि नंबर 1 पे एग्जांपल है, द स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, गलती से लिखा गया, द स्टूडेंट रीड्स, मतलब एक कि तालिब इल्म पढ़ता है। तालिब इल्म क्या करता है, तालिब इल्म तो क्या है, नाउन है, और रीड्स क्या, यह है वर्ब है, यानी तालिब इल्म पढ़ता है। यहाँ पे होता है तालिब इल्म मतलब राइटिंग, तो तालिब इल्म लिखता है। तालिब इल्म यहाँ पे अगर होता स्पीक, तो तालिब इल्म क्या बोलता है, बोलता है। तो ये मतलब है कि जो भी नाउन जो मतलब है कि एक्शन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है, वो मतलब है कि वर्ब कहलाता है। तो मतलब है कि लाफिंग, मतलब है कि द स्टूडेंट, मतलब यहाँ इसकी मिसाल ही ले लें, स्टूडेंट मतलब है कि आगे रीड की जगह पे मतलब है कि वाचिंग मतलब कोई चीज़ देखता है, लिसनिंग, इसके अलावा मतलब है कि जो भी वो एक्शन करता है वो वर्ब कहलाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नंबर 2 पे इसकी एग्जांपल है, द डॉग बार्क्स, मतलब कुत्ता भौंकता है। तो मतलब कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। कुत्ता एक मतलब एक्शन परफॉर्म कर रहा है। बार्क्स जो है भौंकना, ये एक एक्शन वो कर रहा है, यानी नाउन जो भी एक्शन करता है वो मतलब है कि वो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यानी नाउन जो एक्शन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। यानी वर्ब की एग्जांपल आम इस मतलब इसकी जो तारीफ यही है कि ये वर्ब इज़ ए वर्ड विच मतलब है कि एक्शन वर्ड, यानी जो मतलब है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नंबर 3 पे इसकी एग्जांपल है, ही इज़ ड्राइविंग ए कार, यानी वो कार चला रहा है। तो मतलब एक वो कार ड्राइव कर रहा है, तो इसमें जो ड्राइविंग क्या है, ये ड्राइविंग वर्ब है। तो उम्मीद है कि नाउन जो भी एक्शन करता है वो वर्ब कहलाता है, आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की तारीफ जानते हैं कि एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि जो एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या है, मॉडिफाइज यानी तराश कराश करता है, यानी सिफत को मतलब कि बढ़ा चढ़ा के या उसकी खामी को बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, द मीनिंग ऑफ ए वर्ब।
मतलब है कि वर्ब, ये आप लोगों ने याद रखना है, वर्ब की जो मतलब है कि खासियत या खामी को बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है या उसके मीनिंग में इजाफा करता है एडवर्ब। तो आप लोगों को पता चल गया है कि वर्ब क्या चीज़, वर्ब पीछे आप पढ़ के आए हैं तो वर्ब के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मतलब मॉडिफाई करता है, वर्ब की खासियत को या खामी को वजाहत से बयान करता है एडवर्ब। जैसा कि इसकी एग्जांपल है आई रीड न्यूज़पेपर डेली। तो एडवर्ब की एक पहचान ये भी है, मतलब है कि इसके एंड पर एल वाई का यूज़ होता है, लेकिन आप लोगों ने ये मतलब है कि इसकी कोई ऑथेंटिक मतलब है कि इसकी पहचान नहीं है। आप लोगों ने एडवर्ब को ऐसे याद रखना है कि एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है या वर्ब की खासियत को या खूबी को मॉडिफाइज करता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि एडवर्ब क्या है। तो इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं नंबर 2, द सोल्जर्स फाट ब्रेवली, मतलब है कि जो सिपाही हैं वो बहादुरी से लड़ते हैं, सिपाही बहादुरी से लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहादुरी से लड़ते हैं। मतलब है कि इसमें जो मतलब है कि वर्ब है वो है फाट, तो बहादुरी से लड़ते हैं, वो मतलब कि लड़ने को मतलब है कि एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें जो मतलब एडवर्ब क्या है वो मतलब है कि इसमें द सोल्जर फाट ब्रेवली, मतलब है कि जो इसमें ब्रेवली मतलब है कि एडवर्ब है, यानी मतलब है कि द सोल्जर फाट मतलब है कि सिपाही लड़ते हैं, द सोल्जर फाट ब्रेवली मतलब है कि बहादुरी से लड़ते हैं। तो जिसमें बहादुरी आया ये क्या है, एडवर्ब है, यानी वर्ब की मीनिंग में या वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसको मतलब है कि बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। इसी तरह ये खामी भी बढ़ा चढ़ा कर ही बयान करता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। जैसा कि एडवर्ब की नंबर 3 पे एग्जाम्पल है, द लेबर्स वर्क हार्ड, यानी जो वर्कर हैं वो सख्त काम करते हैं, वर्कर सख्त काम करते हैं, सख्त काम मतलब है कि वो सख्त काम को वो कर रहा है, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सख्त काम, वर्क में ना होता है काम और हार्ड में ना सख्त, वर्कर सख्त काम करते हैं, काम को वो मॉडिफाई कर रहा है। तो काम इसमें क्या है, यानी वर्क इसमें क्या है, ये इसमें मतलब वर्क इसमें वर्ब है। तो इसमें जो हार्ड है ये क्या है, ये मतलब इसमें जो हार्ड है ये एडवर्ब है। इसमें जो मतलब है कि ब्रेवली है ये मतलब है कि क्या है, ये एडवर्ब है। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मतलब है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़पेपर डेली मतलब है कि मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इसमें डेली क्या है, डेली इसमें एडवर्ब है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एडवर्ब की समझ आई होगी कि एडवर्ब क्या चीज़ है। यानी ये वर्ब को, जो एडजेक्टिव हम पीछे पढ़ के आए हैं, एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये आप लोगों ने पहचान बोलनी नहीं, ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना कर बैठो। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की जो ये एग्जांपल 3 लाइनों की लिखी हुई है, आप लोगों ने घबराना नहीं, बहुत ही आसान मतलब है कि इसकी मतलब तारीफ है प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यूज बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल रिलेशनशिप, टू इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्ट। यानी वो आम अल्फाज में प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, मतलब एक ऐसे वर्ड, ऐसा एक मतलब एक अल्फाज है या अल्फाज का मजमूआ, यानी अल्फाज का ग्रुप है जो मतलब एक यूज होता है, इस्तेमाल होता है बिफोर ए नाउन, यानी मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्राज के मतलब कि शो करता है डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को, लोकेशन को या रिलेशनशिप को या इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है। आम अल्फाज में मतलब है कि प्रेपोजिशन एक ऐसा अल्फाज या अल्फाज का मजमूआ है जो कि नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्राज के मतलब है कि डायरेक्शन को, टाइम को, प्लेस को, लोकेशन को, रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल है इन, ऑफ, एट, टू, मतलब प्रेपोजिशन। तो इसकी एग्जांपल एक देखें, द कैट इज़ ऑन द वॉल। तो इसमें जो ऑन है ये क्या है, ऑन इसमें प्रेपोजिशन है। तो द कैट इज़ ऑन द वॉल मतलब बिल्ली दीवार पर है, बिल्ली दीवार पर है। अगर इसमें मतलब है कि ऑन को निकाल दें, बिल्ली मतलब एक दीवार है, बिल्ली दीवार है, तो मतलब है कि इसका सारा सिस्टम ही ख़राब, पूरा सेंटेंस ख़राब हो जाएगा। इसलिए प्रेपोजिशन का काम होता है कोई भी मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन की मतलब है कि या कोई भी नाउन फ्राज हो, मतलब फ्रेज का मतलब होता है जुमला, कोई भी मतलब है कि नाउन, प्रोनाउन या जुमला हो, उसको उसकी डायरेक्शन को, उसके टाइम को, प्लेस, जगह को, लोकेशन को, रिलेशनशिप को इंट्रोड्यूस करने के लिए मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है। तो द कैट इज़ ऑन द वॉल, तो बिल्ली दीवार पर, तो ये इसमें ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। इसी तरह देखें नंबर 2 पे, वी यूज़ वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर, यानी हम मतलब है कि हम इस्तेमाल करते हैं वुलन, ऊनी क्लॉथ कपड़े, हम मतलब ऊनी कपड़े हम सर्दियों में ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं।
हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो ड्यूरिंग है ये क्या है, ये प्रेपोजिशन है। इसमें इन, ऑफ, एट, टू मतलब है कि ये सारे क्या हैं, ये प्रपोजिशन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी प्रपोजिशन क्या है। अगर जिस भी क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में राब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्शन। तो कंजक्शन की बेसिकली तारीफ यह है, कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस सेंटेंस एंड आल्सो लिंक्स वर्ड्स। यानी कंजक्शन का काम यह है कि ये सेंटेंस हो या कोई भी मतलब है कि फ्रेज हो, कोई वर्ड्स हो, उसको मतलब है कि आपस में अलग करके उसके सही सही मतलब बताता है हमें। मतलब उसमें दो एक एक जुमला एक ही होता है लेकिन उसके दो मतलब है कि जो मीनिंग होते हैं वो हमें तफसील से बताता है। जैसा कि नंबर 1 पे है ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी। तो इसमें जो बट यूज़ हुआ है ये कंजक्शन है, क्योंकि ही इज़ रिच वो अमीर है, बट लेकिन नॉट हैप्पी लेकिन वो खुश नहीं है। मतलब है कि दो सेंटेंस का मतलब है कि ये सेंटेंस के दो हिस्से बन गए ना, दो हिस्सों को मतलब है कि ये ज्वाइन करता है। तो ही इज़ रिच बट नॉट हैप्पी, इसमें एक बट क्या है, कंजक्शन है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है ब्रिंग हिम बैट आर बाल। यानी मतलब है कि बल्ला लाओ और बाल। मतलब है कि दो जुमलों दो सेंटेंस का मतलब है कि दो सेंटेंस को या दो जुमलों को या दो वर्ड्स को आपस में क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है यानी जोड़ रहा है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो कंजक्शन है ये दो जुमलों में आपस में मतलब है कि वो लिंक मतलब है कि इसका लिंक का किरदार ये करता है कंजक्शन। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है बट भी हो सकता है और भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल बट, और, बिटवीन, एंड, आफ्टर, टूवर्ड्स, बिकॉज, ये सारे क्या हैं, ये कंजक्शन यानी दो जुमलों या दो वर्ड्स के बीच के मतलब है कि ये इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट बात करें इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, इसकी तारीफ है अ वर्ड विच इज एडेड टू ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस इमोशन फीलिंग्स एंड मतलब इज एन इंटरजेक्शन। यानी जो मतलब है कि इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो कि मतलब है कि एडिशन करता है, जमा करता है सेंटेंस में एक्सप्रेस इमोशन फीलिंग्स या इंटरजेक्शन। यानी आम हालात में अगर देखें तो हम खुशी के लम्हे पर या गमी के लम्हे पर कुछ अल्फाज बयान करते हैं, जैसे कि अलास, अलास का मतलब अफसोस, ओह, ओ एच, ओह, अलास। इसके अलावा वाओ, वेल डन। तो ये सारे क्या है, ये मतलब खुशी या गमी के मतलब लम्हों पर जो हम बोलती हैं ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर देखें ओ एच, आह, व्हाट इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन, क्या खूबसूरत मतलब आह क्या खूबसूरत पार्क है। जैसा कि दूसरे नंबर पे अलास ही हैज़ डाइड, अलास का मतलब है अफसोस, अलास ही हैज़ डाइड वो अफसोस वो मर चुका है। मतलब है कि हम थोड़ी सी फीलिंग का अपने इमोशन को बताने के लिए जो लफ्ज़ या जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इसकी मतलब है कि एग्जांपल आह, अलास, वेल, वेल डन, वाओ, ये सारे क्या है, ये इंटरजेक्शन है। यानी मतलब है कि अपनी इमोशन फीलिंग्स या एक्सप्रेस इमोशन या फीलिंग्स के लिए मतलब इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है या इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों को पता होना। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोगों को काफ़ी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।